तो दोस्तों आज हम फिर से हाजिर हुए हैं एक और न्यू मूवी लेकर के जो एक्शन सस्पेंस थ्रिलर मूवी है जिसका नाम साहो है। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टार्टिंग में हमें एक बहुत ही खूबसूरत सिटी दिखाई जाती है जिसका नाम वाजी होता है और वो फेमस होती है वहाँ के रहने वाले बड़े बड़े क्रिमिनल को लेकर के। और उनकी कंपनी भी होती है जिसका नाम रॉय ग्रुप कंपनी होता है, जिससे पहले तो पृथ्वीराज चलाया करते थे, लेकिन जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो उन्होंने कंपनी की जिम्मेदारी अपने बेटे देवराज को न देते हुए रॉय को दे देते हैं, जो उनके नीचे काम किया करता था, जिससे देवराज बहुत गुस्सा होता है। जिसके बाद एक गांव दिखाया जाता है जहां आग लगी होती है जिसका नाम कराना होता है। जिसके बाद रॉय अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए इंडिया को चुनता है और वहां एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन इंडियन मिनिस्टर रामास्वामी उसे लगाने से रोक रहे होते हैं क्योंकि वो इलीगल काम होता है। जिसके चलते रामास्वामी को किडनैप कर लिया जाता है जहां उनसे जबरन साइन करा लिया जाता है। जिसके बाद रॉय ग्रुप में पार्टी का माहौल बन जाता है और सब खुलकर एंजॉय करते हैं। और जहां पता चलता है रॉय का पैसा एक शिप के जरिए इंडिया जा रहा है और इधर रॉय अपनी कार में कहीं जा रहा होता है कि तभी एक बहुत भयानक एक्सीडेंट होता है जिसमें रॉय की मौत हो जाती है और शिप भी ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 3 हफ्ते बाद, वो भी मुंबई में, जहां सभी पुलिस वाले किसी चोर को लेकर परेशान होते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ी बड़ी चोरियां करता है लेकिन किसी के हाथ नहीं आता, इसलिए पूरा डिपार्ट उसे ढूंढने और पकड़ने में लगा होता है। जिसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर शिंदे को दिखाया जाता है जिसे ऊपर से फ़ोन आता है और उसे बताया जाता है अब ये केस को अंडर कवर ऑफिसर हैंडल करेगा जिसका नाम अशोक चक्रवर्ती है। और फिर एलेक्स नाम के शख्स को दिखाया जाता है जिसे मानी अन्ना नाम के शख्स ने पकड़ लिया था। और फिर वहां एंट्री होती है अपने हीरो यानी कि डार्लिंग प्रभास अशोक की, जो वहां जाने के बाद सबकी अच्छे से धुलाई करता है। जिसके बाद एलेक्स को लेकर चला जाता है और उसे कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेता है। जिसके बाद काल्की को रॉय का मेन वफादार शख्स बताता है कि रॉय की फैमिली एक एक्सीडेंट में मारी गई थी जिसे पूरी दुनिया जानती है, लेकिन वो ये बिल्कुल नहीं जानती कि रॉय 25 साल से एक राज को पाल पोस कर बड़ा करने में लगा हुआ था, यानी कि उसका बेटा जिसका नाम विश्वनाथ। और फिर उसकी एंट्री दिखाई जाती है जो कि दिखने में ही बहुत खतरनाक दिखाई दे रहा होता है। जिसके बाद डेविड अशोक से मिलने जाता है क्योंकि उन्हें साथ में काम करना था और केस के डिटेल जानने थे। जिसके बाद वो कई और ऑफिसर्स की फाइल लेकर जाता है टीम बनाकर टीम में काम करने के लिए, जहां वो एक लेडीज़ पुलिस वाली को सिलेक्ट करता है जिसका नाम अमृता होता है। और वो एक जगह पर इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है क्योंकि वहां मर्डर हो चुका था। जिसके बाद वहां अशोक भी जाता है जहां दोनों की मुलाकातें होती हैं। जिसके बाद अमृता को अशोक के साथ काम करने के लिए कहा जाता है। जिसके बाद अशोक का ऑफिस दिखाया जाता है जहां पर से वो पूरे शहर में नज़र रख रहा होता है, लेकिन तभी एक चोरी को अंजाम दिया जा रहा होता है और वहां सभी ने हाइट लगा रखी थी। जिसके बावजूद अशोक उसे ढूंढ निकालता है जिसकी पहचान हो जाती है और फिर उसे दिखाया जाता है। जिसके बाद देवराज अपने पिता का गला दबा रहा होता है क्योंकि उन्होंने अपनी कुर्सी रॉय को दे दी थी, इसलिए वो रॉय को भी रास्ते से हटा देता है। और इस बात को सुनते ही सभी सोच में पड़ जाते हैं और फिर अपने पिता को छोड़ देता है। जिसके बाद उन्हें खबर मिलती है कि वो किसी कैफ़े पर आने वाला है जहां वो सब जा रहे होते हैं कि तभी उसे ये खबर मिल जाती है और वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद विश्वनाथ काल्की को लेकर अपने गुप्त ठिकाने पर लेकर जाता है जहां एक बहुत बड़ा सा लॉकर होता है जिनमें बहुत सारे पैसे होते हैं, लेकिन उसकी एक ही चाबी होती है जिसका नाम ब्लैक बॉक्स होता है और वो इंडिया में कहीं महफूज होता है, जिसके बारे में विश्वनाथ को मालूम होता है, जिसे लाने के लिए काल्की वहां से इंडिया के लिए रवाना हो जाती है। जिसके बाद सीधा शिंदे और अशोक को दिखाया जाता है जहां अशोक उसके लेटर को लेकर देखता है और शिंदे कहता है इसका एक हिस्सा कहीं खो गया है, कहाँ गया मुझे नहीं पता। जिसके बाद काल्की की एंट्री इंडिया में होती है जहां उसे कई लोग फॉलो कर रहे होते हैं और ट्रैफिक में उस पर हमला भी हो जाता है, लेकिन उसकी गाड़ी बुलेट प्रूफ होती है जिससे उसे कुछ नहीं होता। और तभी वहां अशोक भी
पहुंच जाता है और वो सभी को मार गिराता है, लेकिन काल्की वहां से चली जाती है। लेकिन अमृता इस बार काल्की की गाड़ी में डिवाइस लगा देती है, जिससे उसका लोकेशन उन्हें पता चल जाता है और अमृता काल्की के पीछे जाती है और वो एक बैंक में जाती है, जहां वो ब्लैक बॉक्स को लॉकर में रख देती है। और फिर अशोक और अमृता साथ में काम करते करते बहुत करीब आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। जिसके बाद उस बैंक पर नज़र रखा जाने लगता है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स को लेने ज़रूर कोई ना कोई आएगा। और सेम ऐसा ही होता है, लेकिन इस बार डेविड ब्लैक बॉक्स को चुरा कर ले जा रहा होता है कि तभी वहाँ साइडो भी आ जाता है, जिसके पीछे पुलिस अंदर जाती है, जहाँ से उन्हें 2 लोगों को पकड़ लिया जाता है, लेकिन वो भाग जाता है। जिसके बाद डेविड किसी को फ़ोन करता है और कहता है गेम ख़त्म करने का टाइम आ गया। और फिर इधर पुलिस वालों ने जिन्हें पकड़ा था वो पुलिस वाले होते हैं। जिसके बाद अशोक नहीं बल्कि साहो को दिखाया जाता है, जो अशोक बनकर पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को चला रहा होता है, जो कि एक चोर होता है। जिसके बाद इस बात की सच्चाई पूरे डिपार्टमेंट के साथ साथ अमृता को भी पता चलती है, जिससे वो बिल्कुल टूट जाती है, क्योंकि वो उससे प्यार करने लगी थी। जिसके बाद मूवी फ्लैशबैक में जाती है और वहाँ एक छोटे लड़के को दिखाया जाता है, जिससे रॉय कहता है तुम्हें मार खाकर नहीं मारकर घर आना है। जिसके बाद विश्वनाथ को दिखाया जाता है और उसे खबर मिलती है किसी ने ब्लैक बॉक्स को चुरा लिया है। जिसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर शिंदे को दिखाया जाता है, जिसे उसके सर चिल्ला रहे होते हैं कि आखिर कैसे एक चोर तुम्हारे बीच रहता है और तुम्हारा पूरा डेटा चुरा लेता है और तुम लोगों को पता भी नहीं चलता, आखिर तुम्हारा हैकर क्या कर रहा था। जिसके बाद पता चलता है कि डेविड साहो के लिए काम कर रहा था। जिसके बाद देवराज कुछ लोगों को कराना गांव की कहानी सुनाता है, क्योंकि वो जिस जगह खड़ा था वो कभी कराना गांव हुआ करता था, क्योंकि उस गांव को जलाने में देवराज का ही हाथ होता है। जिसके बाद काल्की बाजी वापस आ जाती है और विश्वनाथ को बताती है कि ब्लैक बॉक्स कोई और चुरा ले गया, लेकिन विश्वनाथ को उसमें लगे एक चिप के जरिए लोकेशन का पता चल रहा होता है, लेकिन वो सिर्फ 48 घंटे एक्टिव रहेगा। जिसके बाद साहो को दिखाया जाता है, जो किसी प्लैनेट पर एंजॉय कर रहा होता है कि तभी उन पर हमला हो जाता है और वो हमलावर अमृता होती है। लेकिन ठीक उसके बाद देवराज के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और साहो को उठा ले जाते हैं, लेकिन साहो उन्हें कुछ नहीं बताता और चला जाता है। जिसके बाद अमृता को साहो के साथ दिखाया जाता है, जो वहाँ की इन्फॉर्मेशन अशोक को भेज रही होती है और ये बात साहो को पता नहीं होती। लेकिन उसके बाद देवराज विश्वनाथ से मिलने जाता है और कहता है अगर कोई ज़रूरत हो तो ज़रूर बताना, और वो इतना बोलकर चला जाता है। जिसके बाद अमृता और साहो पर हमला हो जाता है, जिसमें अमृता को गोली लग जाती है और ये सब के पीछे देवराज होता है, जो अमृता को किडनैप कर लेता है और फिर उस ब्लैक बॉक्स लाने की जिम्मेदारी साहो को दे देता है, क्योंकि उसकी महबूबा देवराज के पास होती है। जिसके बाद अशोक भी बाजी के लिए रवाना हो जाता है और फिर साहो उसे चुराने की तैयारियां शुरू कर देता है और इधर अशोक भी बाजी पहुंच जाता है, जिसके हाथ डेविड लग जाता है और अशोक उसकी फैमिली को उठवा लेता है और डेविड सारी इन्फॉर्मेशन अशोक को दे देता है और अशोक उसे जाने देता है। लेकिन उसकी सारी बातें अशोक सुन सकता है, जहां साहो कहता है जब हम नकली बन सकते हैं तो क्या डेविड की फैमिली नकली नहीं बना सकते, जिसे सुनते ही अशोक शौक रह जाता है। और इधर विश्वनाथ देवराज को फ़ोन करता है और उससे कहता है आज मैं तुझे वो बात बताऊंगा जिससे सुनते ही तेरे कान हट जाएंगे। जिसके बाद देवराज की तिजोरी उसकी बिल्डिंग से नीचे की तरफ जाने लगती है, क्योंकि साहो ने ये और देवराज को कुछ पता भी नहीं चलता और उसकी सारी कमाई उसी में होती है, जिसे रोकने के लिए पुलिस के साथ साथ उसके लोग भी होते हैं, लेकिन वो पैसे वाला कंटेनर नहीं रोक पाते। जिसके बाद ब्लैक बॉक्स विश्वनाथ को मिल जाता है और देवराज के लोग साहो को पकड़कर कराना गांव में ले जाते हैं, जहां उसने बहुत सारे लोगों को मारा था। जिसके बाद उसके लोग उसे मारने लगते हैं, लेकिन वो एक एक करके सभी को मार देता है और अमृता को एलेक्स नाम का गुंडा मिल जाता है। जिसके बाद विश्वनाथ के ग्रुप में गद्दार निकलता है और वो काल्की होती है और वो उस लोकर तक पहुंच जाती है। जिसके बाद देवराज वहां पहुंच जाता है जहां साहो होता है और वो अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर जाता है, जहां वो सारे लोग साहो की तरफ हो जाते हैं और इधर काल्की उस लोकर को खोलकर अंदर जाती है। अमृता को इस बात का पता चल जाता है कि वो मुंबई में जिस
केस को हैंडल कर रही थी उसमें साहो इन्वॉल्व होता है। जिसके बाद साहो देवराज को बताता है कि मुझे पूरे 20 साल लगे अपने पापा से मिलने में, क्योंकि उन्होंने मुझे सारी दुनिया से छुपा कर रखा था और जब मैं उनसे मिलने जा रहा था तब तुमने उसे मार दिया और फिर वहीं से मेरा खेल शुरू हुआ। जिसके बाद वो देवराज को मार देता है और फिर साहो अपने सभी दुश्मन को चुन चुन कर मार देता है और फिर उस कुर्सी पर बैठ जाता है, क्योंकि उसे ये काम करने में मदद रॉय के वफादार का बेटा देता है जिसका नाम इकबाल होता है। और फिर वो अमृता के पास जाता है और वो मज़े लेता है और फिर इस तरह से मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आज हम लोगों ने 2019 की एक मोस्ट अवेटेड फिल्म साहो को देखा, जिसे आज मैंने एक्सप्लेन किया। तो दोस्तों, आप लोगों को इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।